ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां कॉस्मेटिक ब्रांड मिमिक ने त्वचा रंग विकारों से प्रभावित लोगों के लिए एडवांस कैमोफ्लेज मेकअप लॉन्च किया है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां ग्राम पंचायत हडलाई कला में नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जनपद पंचायत बजाग में आमजन तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जन कल्याणकारी शिविर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता, मां सरस्वती और पूज्य महात्मा गांधी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों के आवेदन लेकर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, आवास, रोजगार, कृषि सहित अन्य योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। सोमवती अमावस्या पर इस वर्ष ज्येष्ठ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और सोमवार का दुर्लभ संयोग बना, जिसे शास्त्रों में अखंड सौभाग्य, पितृ कृपा और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवसर पर स्नान, दान, पितरों का तर्पण, भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व रहा। डिंडोरी जिला मुख्यालय के डैम घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना कर परिक्रमा की और कन्या पूजन कर सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। जी, आज सोमवती अमावस्या है, आज के दिन का क्या विशेष महत्व रहता है? ये जो अमावस्या है बहुत पुण्य और पवित्र प्रदान करने वाला है। आज पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है और सोमवार को अमावस्या जब पड़ती हैं तो सोमावती अमावस्या कही जाती है। ये आज 3 वर्ष यानी कई वर्षों बाद तो ये अमावस्या है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है जो हर 3 वर्ष में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास में ये अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करना और पीपल के पेड़ का जो है परिक्रमा लगाना। मान्यताओं के अनुसार ये है कि पीपल के पेड़ की आज परिक्रमा लगाने से और पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए और माताएं जो हैं महिलाएं और परिक्रमा लगाती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाने से पितरों का भी और तर्पण करने से पितृदोष भी समाप्त होता है। यह अमावस्या जो है बहुत पुण्यफल और अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये कथा पूजा भी आप कर रहे हैं यहाँ तो? हाँ, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथाएं हैं। इसमें ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास 12 महीनों का राजा कहा गया है। पुरुषोत्तम भगवान जो हैं पहले इसको मलमास कह के सभी महीने जो हैं इसको तिरस्कृत कर दिए थे कि तुम्हारे कोई देवता नहीं है, इसलिए ये दुखित होकर के ये महीना मास पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के पास गया था और भगवान विष्णु पुरुषोत्तम के पास ले गए थे और पुरुषोत्तम जी जो है भगवान अपना नाम दे दिए कि बोले आज से तुम जो है हर महीनों के 12 महीनों के तुम राजा कहलाओगे और पुरुषोत्तम नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है जो 3 वर्ष में एक बार आता है। पंडित जी, आपका नाम? और मैं पंडित सुशील द्विवेदी, नर्मदा मंदिर पुजारी, डिंडोरी जिला से बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम है दादा? मेरा नाम हद्देलाल वर्मा है। ग्राम प्रेमपुर से रहता हूँ मैं। ग्राम प्रेमपुर, थाना समनापुर, विकास खंड समनापुर, तहसील डिंडोरी, जिला डिंडोरी के रहने वाला हूँ मैं। मेरा यह उपदेश है, मेरा क्या यह धर्म का उपदेश है कि ये सोम की अमावस पड़ा है। पुरुषोत्तम महीना महापूर्ण होने के बाद में सोम की अमावस पड़ गया है। उस सोम की अमावस में नर्मदा स्नान, तीर्थ यात्रा, कथा, पूजा, भंडारा, याचना करना, दान दक्षिणा देना महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण है। कहाँ एक मिनट। यह पर्व 100 वर्ष से
पहले पड़ा है ना, 100 वर्ष के बाद पड़ा है। इस पर्व में महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, दान दक्षिणा का, कथा पूजा का, इसमें ये कन्याओं का भोजन करना, यज्ञ करना, तप करना और स्नान करना बहुत बड़ा महत्व है। इस नर्मदा माई, गंगा माई, जमुना माई, इनमें तीर्थ यात्रा में जाना, तो हमारे आसपास ये नर्मदा माँ है, इसका बहुत बड़ा महत्व हम मानते हैं और बहुत दूर दूर से लोग बाग आके इसमें स्नान करते हैं और यहाँ जो जिसका श्रद्धा भक्ति होता है वो दान दक्षिणा, कन्या पूजन, जग भंडारा करते हैं महाराज। अच्छा, ये नर्मदा घाटों में क्या वो खिचड़ी बनाने का, खाने का भी ऐसा कोई? कन्याओं को खिचड़ी बनाकर, मैया के खिचड़ी के ज़्यादा महत्व है, तो खिचड़ी बना के कन्याओं को पूजा याचना करके, उनके तिलक चंद्र लगा करके, उनको खिचड़ी के भोजन करा के उनको दान दक्षिणा देने का बहुत बड़ा महत्व है। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे राज्यव्यापी योग अभियान के तहत केंद्रीय जेल इंदौर में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सुबोध भयंकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक वरुण कपूर ने की। इस दौरान जेल अधीक्षक अलका सोनकर, जेल स्टाफ और बड़ी संख्या में बंदियों ने प्राणायाम, आसन एवं ध्यान का अभ्यास किया। अतिथियों ने जेल में नियमित योग कार्यक्रम की सराहना करते हुए योग को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और बंदियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिले वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक संतोष कुमार लाडिया, इंदर सिंह नागर, भूपेंद्र रघुवंशी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सभी कैदी न केवल इंदौर में बल्कि जबलपुर और बाकी एमपी के सभी जेल में इस प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि कैदियों को एक प्रकार का एक संदेश दिया जाए कि योग में क्या ताकत है और इसकी सहायता से आप अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से आगे। इस आयोजन के लगातार वो तो होता ही रहता है और मुझे अभी बताया गया कि जेल में ये योग का जो है सत्र हमेशा चलते रहते हैं और मैंने इनफैक्ट अभी यहाँ पे जो इस प्रकार से देखा कि किस कैदी किस प्रकार से जो योग कर रहे थे उसमें मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो है इतने अभ्यस्त हैं योग करते हैं। आपको शुभ नाम लीजिए। सुबोध भयंकर, जज हाई कोर्ट। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। विश्व विटलिगो दिवस के अवसर पर कॉस्मेटिक ब्रांड मिमिक ने विटलिगो और अन्य त्वचा रंग विकारों से प्रभावित लोगों के लिए विशेष रूप से विकसित एडवांस कैमोफ्लेज मेकअप लॉन्च किया। यह कार्यक्रम महर्षि विटलिगो सेंटर इंदौर में आयोजित हुआ, जहां विटलिगो विशेषज्ञ डॉक्टर संजय दुबे और डॉक्टर अनुपमा दुबे की मौजूदगी में उत्पाद का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में श्रेया गांधी, करण गांधी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे और इस उत्पाद का विकास हर्षा मुकुंद द्वारा किया गया है। इस अवसर पर महर्षि विटलिगो सेंटर ने अपनी उपचार सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक एलईडी आधारित फोटोथेरेपी चैम्बर्स की भी शुरुआत की। के अंतर्गत आज यहाँ पर आपने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और एक आयोजन भी हो रहा है, क्या किस तरह का आयोजन है, क्या कहना है? ये विश्व विटिलिगो दिवस जो है वो माइकल जैक्सन जी के नहीं रहने के कारण 25 जून को मनाया जाता है। ये हम आज शुरू से अभी से ही मनाना चाहते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन है। इसमें आप कितने सारे सफ़ेद दाग के मरीजों को ये मैसेज दे सकते हो। हम कई कंपनियां, हम सब लोग मिलके इकट्ठा यूनिफाइड आपकी डिसीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतते जा रहे हैं और जीतते ही जाएंगे। ये हमारा मैसेज है और आप घबराएं नहीं, आपके साथ खड़े हुए सारे ये कुछ या डॉक्टर, सारे डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सब आपके साथ हैं। आपको ज़रूर, जिस तरह से आप लोग कई बार कभी डर के मारे पीर, फ़कीर या नीम हकीम के पास चले जाते हैं और कुछ ऐसे इलाज ले लेते हैं जिससे आपको खुद परेशानियां होती हैं, जैसे कि आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाते हैं, तो उससे बचें। आप ज़रूर जो एजुकेटेड, क्वालिफाइड एमडी और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो डीवीडी, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं और वाइट पैच के बारे में इलाज पूछें। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसमें नहीं फंसें किसी। सफेद दाग को एक लाइनदार बीमारी भी मानते हैं पुराने लोग और कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, इसके होने के क्या कारण है, किस कारणों से विशेष रूप से सफेद दाग? हाँ, ये सफ़ेद दाग का लाइलाज इसी कारण था। बल्कि आप तो और एक मज़ेदार बात है कि आप पहले ये भी था कि इलाज करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर नॉर्म्स में सारा प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा
चूँकि इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा मानते हैं, पर इसमें जो हम लोग ने 26 साल में पाया कि इसमें पिगमेंट सेल का प्रोडक्शन कम है। तो जैसे क्या है, पहले सोचते थे कि ऑटोइम्यून है तो स्टीरॉयड या वैसे खिला के दवाइयाँ खिला के कोशिश करते थे ट्रीटमेंट में व्हाइट पैच को रोकने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो और थोड़े दिनों में बढ़ जाता था। पर जब हमने इस तरह से अप्रोच किया कि जब हम केवल फोटोथेरेपी से प्रोडक्शन बढ़ाए तो डिसीज़ चारों तरफ से रुकने लगी, रिवर्स होने लगी और वापस आने के चांस भी कम होने लगे। तो कारण हमारा ये निकला कि इसमें बनता कम है, प्रोडक्शन कम है, मेलानोजेनेसिस कम है, मेलानोसाइट जो सेल होते हैं पिग मेलानोजेनेसिस कम कर पा रहे हैं। उनको जब हम फोटोथेरेपी देंगे, जो पहले धूप में भी होती है लेकिन वो पूरी नहीं होती, ये नए जो लाइट्स में 311 320 प्लस माइनस नैनोमीटर वेवलेंथ होते हैं, ये जो वेवलेंथ है फिलिप्स हॉलैंड में बनाता था पहले 30 साल पहले, और ये हम लोग बहुत पहले इस पे वर्कअप करें कि जो सनलाइट में किरणें हैं जो काम की हैं वही यूज़ की, तो ये डिसीज़ में रिकवरी भी होने लगी और इसका नतीजा ये निकला, इसमें केवल प्रोडक्शन की कमी थी और इसलिए सफ़ेद दाग का इलाज इस तरह से भ्रांतियाँ निकली, वो कम हुई और अब ठीक होने लगी। सबसे बड़ी भ्रांति थी खाने की कि क्या खटाई खाने से बढ़ जाता है या सफ़ेद दूध या पनीर लें या ऐसे कोई जो, और मज़ेदार बात तो कुछ पेशेंट ऐसा भी है कि उनको लगता है सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा, और इस तरह से उन सब के सब मिथ है, कोई सच नहीं है, भ्रांतियाँ हैं ये, और इसके लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये आप इस तरह से मत परेशान होइए। इस तरह कपड़ा और खाना भ्रांति आपकी वजह है, आप 2.5 दशक से आप इलाज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है इस तरीके का इसको लेकर जो भ्रम है ना वो कब तक खत्म होगा और मेडिकल साइंस के बिहार पे आप कब तक कह पाएंगे कि इसका 100% इलाज हो सकता है? देखिए, आपको मेरे पेशेंट बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं, क्योंकि अगले साल 6 महीने जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने देखा है सैकड़ों लोगों को यहाँ ठीक होते हुए, कंप्लीट ठीक होते हुए, और वो भी जानते हैं कि वो किसी दिन ठीक होंगे। इलाज लंबे हैं, इसलिए उस टाइम पे आपको लगता है कि डिसीज़ में टाइम है, लेकिन ऑफ कोर्स वो 100 पेशेंट पहले से मिल चुके रहते हैं, तो भ्रांतियाँ तो ख़त्म होती जा रही हैं। जो पेशेंट मेरे साथ ऑलरेडी हैं, कुछ आए हैं, पीछे बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आगे समाज में कैसे जाए कि लोग डरे नहीं इससे, और इसका हम लोग बैठ के मॉन्स्किन और हम मिमिक ये सब लोग मिलके यही करना चाहते हैं, समाज में लोगों को इससे डरना बंद हो जाए और सही इलाज मिले। नहीं तो बेचारे भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या सस्ते इलाज के चक्कर में कुछ देसी इलाज करने के चक्कर में और फंस जाते हैं। ये है कुछ स्टेज होती है कि उस स्टेज पे डॉक्टर्स के बाद प्रॉपर पहुंच जाए कि इलाज जल्दी रिकवर हो। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। आपको मैं ये बताऊं कि जब कभी भी पेशेंट पहले इस तरह से ज़्यादा दवाइयाँ ना ले, डायरेक्ट पहुंचे तो बहुत आसान हो जाता है ट्रीटमेंट होना। केवल फोटोथेरेपी और कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मतलब पूरे सप्ताह में एक ही गोली अगर खानी है वो भी खाए तो बस, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं। लोगों को थायराइड होता है, उनको सफेद दाग होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपको मैं एक्चुअली बिल्कुल बहुत अच्छा एप्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थायराइड ही नहीं और हार्मोन भी, हार्मोन है थायराइड। तो जब हार्मोन चेंज होंगे डिसीज़ बढ़ेगी। आपको बताऊं, ज़्यादातर 7 से लेकर 19 साल तक पहली बार सफ़ेद दाग आता है, और ज़्यादातर बच्चियों में 9 से 13 साल में हार्मोन चालू होते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चों को उसी समय फर्स्ट टाइम आएगा। तो इसलिए ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, और थायराइड तो उसमें से बहुत मेजर चीज़ है। तो हमारा पहला एम होता है थायराइड कंट्रोल करना। और सर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि थायराइड कंट्रोल करना, लोग जनरली थायराइड के लिए जो भी ट्रीटमेंट देते थे उनको छोटे मोटे वेरिएशन नहीं मालूम थे, लेकिन बाद में इम्परेटिव और कंपलसरी कर दिया मैंने कि नहीं, थायराइड कंट्रोल करो, तो हम लोग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने लगे। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। महर्षि विटिलिगो रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी और किस तरह की उपलब्धि हासिल हुई उस पर? जी सर, मैंने महर्षि चालू किया था 2000। महर्षि मेरे दादाजी का नाम, दादाजी अपने मेरे फादर को बोलते थे, केवल वही निकनेम उन्हीं का था। तो मैं जनरेशन के हिसाब से किया था, और मैं तब डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करता था, मेरे पास अरेबिया में आग लेज़र वगैरह थी। पर चूंकि मैंने आपको बताया मेरी जर्नी में मुझे लगा कि मैं ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना चाहता, मेरे को सच में समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी एक ज़िंदगी डिवोट करनी चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे महर्षि स्किन सेंटर से महर्षि विटिलिगो सेंटर चेंज हुआ, और फिर कुछ सालों में जब हमने देखा हमें तो रिसर्च करना पड़ेगा, नई मशीनें, नए पैटेंट लाने पड़ेंगे, फिर हमने और भी रिसर्च करके नई मशीनें बनाई हैं,
और अभी उसका स्टेज 2 रिसर्च मतलब हमारा चल रहा है। एक एलईडी मशीन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बनी, फुल बॉडी फोटोथेरेपी, और अभी जो इतने इंकरेजिंग रिजल्ट हैं कि 4-5 सिटिंग में उनको गजब के पिगमेंट आने लगे हैं। वो अभी हमने सब पेशेंट को नहीं दिया है, कुछ ही पेशेंट जो कंसर्न दिए हैं उनको दे रहे हैं। तो दैट इज हाउ महर्ष विट्लिगो रिसर्च सेंटर हैज डेवलप्ड। आपका परिचय दीजिए। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर संजय दुबे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत हडलाई कला के निशाना रोड पर नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को बारिश के मौसम में जलभराव की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क तो बन गई, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी घरों और रास्तों में भर जाता है। इस संबंध में योजना के सब इंजीनियर विनोद पाटीदार ने नाली निर्माण को पंचायत की जिम्मेदारी बताया, जबकि सरपंच शैलेंद्र सिंह परमार का कहना है कि सड़क योजना के अंतर्गत आने के कारण नाली निर्माण संबंधित विभाग को कराना चाहिए। जिम्मेदारी को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बीच समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। जो रोड बना हुआ प्रधानमंत्री, इसमें ठेकेदार जो है नाली बना के नहीं गया है। और नाली की इतनी बड़ी परेशानी है कि पूरे जो भी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी के मकानों में पानी भरा रहा है। और उसके बाद में कॉलोनी वाला भी भराव कर रहा है, तो पूरा पानी फिर रोड पर आएगा और उनके मकानों में पानी, जो खाने के राशन वासन है, सब खराब हो रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो ठेकेदार ने रोड बनाया उस समय बात करी थी? ठेकेदार ने बोला पंचायत करेगी, पंचायत बोलती ठेकेदार करेगा। तो पता नहीं कौन करेगा, हमें क्या मालूम कौन करेगा। क्या नाम है आपका? अनोखी लाल परमार। ये रोड किसने बनाया है? ये रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी सर, ये तो सड़क तो बनी लेकिन नाली नहीं बन पाई। इस कारण हमारे मकान के अंदर पानी घुसता है, इस कारण अनाज तक खराब हो जाता है हमारा। मतलब प्रधानमंत्री फीट का करीबन पानी घुसता है अंदर मकान के अंदर। इसकी निकासी नहीं है, इसमें नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं व्यवस्था। मतलब कॉलोनी मतलब परेशान है। किसकी लापरवाही है अभी? ये सर लापरवाही है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना वाले ठेकेदार की है। मतलब सर रोड तो बना दिया लेकिन नाली नहीं बना पाए। हाँ। अच्छा, अब बारिश आने वाली है तो किस प्रकार की परेशानी आपको होने वाली है? ये मकान के अंदर पानी घुसता है सर, अनाज तक खराब हो जाता है। मतलब हमारा निकलने की परेशानी आती है। मतलब जब ये रोड बन रहा था तो आपने ठेकेदार को बताया था? बताया था सर। क्या बोला उन्होंने? बोले थे क्या कि बना देंगे, रोड के बाद बना देंगे। जब बना नहीं पाए मतलब उसके बाद मतलब। अच्छा, तो क्या आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम है परेश सिंह परमार जी। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।